हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। तो आज डेली टेस्ट सीरीज भाग 20 है हमारा। तो आज हम पहुंचते पहुंचते भाग 20 पर पहुंचे हैं, जो कि हमारे बीडीओ बीपीडीओ और आबकारी सिपाही, प्रवर्तन सिपाही, उत्तराखंड पुलिस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो देखते हैं, चलो आज के जो हमारे 20 प्रश्न हैं, भाग 20 और 20 प्रश्न। तो चलो चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, भीम की खातड़ी। खातड़ी का मतलब होता है कुमाऊनी में रजाई। क्वेश्चन है कि भीम की खातड़ी नामक मैदान कहाँ स्थित है। हाँ जी, ऐसा कोई मैदान भी है जिसको भीम की खातड़ी बोलते हैं। तो दोस्तों, जो इसका जो सही आंसर हमारा वो है सी, अल्मोड़ा में। अगर अल्मोड़ा में कहाँ पर है तो पांडु खोली एक गुफा है। पांडु खोली एक गुफा है। जब हम जाते हैं द्वाराहाट को तो उस रास्ते में वो पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन है कि मनसा देवी किस पर्वत पर स्थित है। तो इसका जो सही आंसर आएगा हमारा, पहले तो मनसा देवी कहाँ है, हमारा हरिद्वार में है। फिर पूछते हैं किस पर्वत पर है, तो कहाँ हमारे बिल्व पर्वत पर है। हम लोग मोबाइल में क्या कहते हैं, नॉर्मल सा एक शॉर्ट ही बता दूँ। हम आजकल डाटा यूज़ करते हैं, हम MB बोलते हैं ना, कि हमें कितना में मिल गया, हमें कि हमें 1000 कितना होता है, 24 MB ऐसे कुछ होता है ना। तो याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ कि M से मनसा और B से बिल्व, तो ऐसे याद कर लो कि MB करके। तीसरा क्वेश्चन है कि पंच केदारों में कल्पेश्वर मंदिर की व्यवस्था कौन से मंदिर समिति के अंतर्गत होती है। तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है डी, बद्रीनाथ। बाकी जितने भी हमारे 4 केदार हैं ना बचे हुए, उन सब की व्यवस्था हमारे केदारनाथ मंदिर समिति के अंतर्गत होती है। चौथा क्वेश्चन है कि पंचबद्री में कौन सा बद्री सुबेन नामक स्थान पर स्थित है। तो उसका सही आंसर हमारा बी, भविष्य बद्री। पांचवा क्वेश्चन है कि महासर ताल किस नदी घाटी में स्थित है। महासर ताल के बारे में क्वेश्चन बना था हमारे उत्तराखंड पुलिस के SI में, ठीक है। बहुत कब 2014-15 में से क्वेश्चन बना था कि महासर ताल को अन्य किस नाम से जानते हैं। तो वो कमेंट आपने करना है कि महासर ताल को और किस नाम से जानते हैं। अब ये बात करूँ सिर्फ क्या, महासर ताल किस नदी घाटी में है। सही आंसर हमारा क्या, डी, बालगंगा घाटी में। और बालगंगा से किस नदी का उद्गम होता, तो अगर ऐसा कमेंट कर दे तो और मज़ा आ जाएगा। छठा क्वेश्चन है, भरमुनी जलप्रपात किस जिले में स्थित है। भरमुनी जलप्रपात, तो इसका सही आंसर हमारा डी, पिथौरागढ़ में। सातवां क्वेश्चन है कि नंदा देवी पूर्वी की ऊंचाई कितनी है। जहाँ पर नंदा देवी पूर्वी आ जाएगा ना, थोड़ा सा हमें कन्फ्यूजन हो जाएगा कि नंदा देवी पूर्वी और नंदा देवी पश्चिमी में क्या अंतर है। बात करें कि नंदा देवी पूर्वी, तो सीधे सीधे बोलूँ तो हमारी सबसे जो ऊंची चोटी है उत्तराखंड की, वो क्या है, नंदा देवी पश्चिमी है, ठीक है। उसकी हाइट कितनी है हमारी, 7117 मीटर। लेकिन यहाँ पे मैंने पूछा क्या है, नंदा देवी पूर्वी की ऊंचाई। तो इसका सही आंसर क्या हमारा 7434, मतलब 7434 मीटर। और अब आप बताएं कि ये किसकी ऊंचाई है और ये क्या हो किसकी ऊंचाई है। मतलब 7756 किसकी ऊंचाई है और 7272 किसकी ऊंचाई है, ये आपने कमेंट करना है। आठवां क्वेश्चन है कि माणा किंगरी बिंगरी दर्रे किस हिमालय के हिस्से हैं। तो इसका जो सही आंसर हम बताएं वो है हमारा बी, ट्रांस हिमालय। दोस्तों, मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि कमेंट करें, ये करें वो करो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आप जब कमेंट करेंगे ना, एक बार आप किताब की तरफ जाएंगे, तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे जितने प्रश्न हैं कि आपके एग्जाम में वो आएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं फिर बोल रहा हूँ कि ऐसा कभी होगा ही नहीं कि मेरे प्रश्न वहाँ पाएंगे। लेकिन ये जरूर होगा कि मेरे प्रश्नों से मिलते जुलते आगे पीछे से क्वेश्चन जरूर आएंगे। एक बार देख लीजिए। इसमें कैसे शायद 28 या 29 मॉडल पेपर दे चुका हूँ। एक बार उन 28-29 मॉडल के जाके देखिए और फिर मेरे से बताना कि आज तक जितने भी एग्जाम हो, चाहे वो हाई कोर्ट का हो चाहे फॉरेस्ट गार्ड का हो, वहाँ से कितने प्रश्न बने हैं करके। मैं इन मॉडल पे तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ एक बता दे रहा हूँ कि ऐसा भी है करके ना, इन प्रश्नों से। बाकी लेवल आप प्रश्नों का देख सकते हैं। तो आज 20वां तब भी थोड़ा सरल है, लेकिन इससे पहले के लेवल थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा। बाकी 19-20 का अंतर तो होता ही होता है मेरे प्रश्नों में। बाकी 9वां क्वेश्चन था कि भारत के कुल भूकंपों में से उत्तराखंड में कितना प्रतिशत भूकंप आता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा क्या, डी, 68%। अगर मैं बात करूं कि विश्व के कुल संदर्भ में उत्तराखंड में कुल कितना भूकंप आता है, तो वो हमारा क्या, ए, 10% भूकंप आता है। 10वां क्वेश्चन है कि केदारनाथ आपदा राहत कार्य में MI-70वीं हेलीकॉप्टर कब दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। तो सबको याद होगा केदारनाथ आपदा कब आई थी, 16-17 जून 2013 को केदारनाथ भयंकर आपदा आई थी।
आई थी। तो उसके बाद यहाँ पर केदारनाथ में एक ऑपरेशन सूर्या होप चलाया गया। उस दौरान क्या हुआ कि एक हेलीकॉप्टर जो कि 20 उसमें हमारे सैनिक बैठे हुए थे, तो वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। तो वहाँ पर क्या हुआ कि इसमें 20 की मृत्यु हो गई थी। तो वो तारीख थी हमारी कब, हमारे 25 जून, क्योंकि केदारनाथ आपदा से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बन रहे हैं आजकल, तो मैंने ये भी हमें वहाँ पर ऐड कर दिया। 11वां क्वेश्चन है कि रिक्शा सायोनारा कैसा शब्द है। ऐसे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, रिक्शा तो बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका जो सही आंसर हमारा क्या, डी, जापानी शब्द। 12वां क्वेश्चन है कि निम्न में से संकर शब्द कौन सा है। संकर शब्द वो होते हैं कि जो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, या दो, कोई एक हमारा फारसी का होता है, एक उर्दू का होगा, एक हिंदी का होता है, एक अंग्रेजी का होगा, ऐसे शब्द होते हैं कि हमारे संकर शब्द। तो उसमें हमारा जो संकर शब्द हमारा क्या, हमारा सी, सीलबंद हमारा क्या है, संकर शब्द है। 13वां क्वेश्चन है कि चरर मरर खुल गए अरर में कौन सा अलंकार है। देखते ही लग रहा है कि चौ, रो मो, रो, ठीक है। तो ऐसे इसमें बार बार जो हमारे शब्द आ रहे हैं, मतलब वर्ण आ रहे हैं, वर्ण की आवृत्ति जिसमें बार बार होती है वो कौन सा अलंकार होता है हमारा, वो होता है डी, अनुप्रास अलंकार होता है। 14वां क्वेश्चन है कि प्रेमचंद के बचपन का नाम क्या था। तो इसका जो सही आंसर आता हमारा वो है क्या, डी, धनपत राय। 15वां क्वेश्चन है कि पत्रकारिता का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। जो पत्रकारिता को एक क्या, एक अलग सी मतलब एक कहते हैं ना कि एक देखने में या पढ़ने में उसमें अलग ही एक जो सीधे से बोलो एक अलग ही जो एक मजा है, जिसे कहते हैं ना कि पढ़ने में, ठीक है, वो हमारा कैसे आता है, तो हमारी संक्षिप्तता से आता है, संक्षिप्तता होती है जो, उससे आता है ना। एक एक होनी चाहिए ना कि यार कम शब्दों पर अच्छा हो। 16वां क्वेश्चन है भारत का यूरोप किस देश को कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है क्या, डी, इटली को। 17वां क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किस महाद्वीप को बोलते हैं। तो ये जो है किसको बोलते हैं, हमारे यूरोप महाद्वीप को बोलते हैं। 18वां क्वेश्चन है कि यूरोप महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो इसका जो सबसे ऊंचा पर्वत हमारा कौन सा, हमारा एलब्रूस, या इसको बोलते हैं क्या, एल बुर्ज, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, एलबुर्ज कहेंगे पर इसको बोलते हैं, या एलब्रूस नाम से इसको जानते हैं। 19वां क्वेश्चन है कि महासागरीय जल का उच्चतम वार्षिक तापमान किस महीने में होता है। तो इसका जो सही आंसर हमारा वो क्या, हमारा सी, अगस्त में। 20वां क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों आपको बता दूं, जो नए हैं, डेली मॉर्निंग 4 बजे हमारी यह वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो जाती है। देखिए मेरे इस यूट्यूब चैनल के अलावा, सॉरी, इस वीडियो के अलावा जो डेली टेस्ट चल रही है, और उत्तराखंड का भंडार करके एक मैंने एक बना रखा है, उत्तराखंड का भंडार करके प्ले लिस्ट है, तो वहाँ पर जाएँ, देखिए मैंने कितनी बेहतरीन बेहतरीन कुछ 6-7 वीडियो दे रखी हैं। और देखिए दोस्तों, मैं कभी यूट्यूब पर ये नहीं डालता हूँ कि आज इसका रिजल्ट आ गया, आज उसका रिजल्ट आ गया, आज आयोग ने ऐसा बोला है, आज आयोग ने ऐसा बोला है, ठीक है, इसकी मेरिट इतनी रहेगी, उतनी मेरिट, मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। मैं सिर्फ क्या, आपको सिर्फ मॉडल पर दे रहा हूँ, और ऐसी चीज़ें दे रहा हूँ जो आपके काम आती हैं। आप कभी फालतू में इसमें से ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं देखेंगे। हाँ, इतना जरूर कह रहा हूँ कि अगर मैं कभी घूमने जाता हूँ ना, तो वहाँ की वीडियो मैं ज़रूर डालता हूँ, ताकि, और घूमने भी ऐसे नहीं कि मान लो कि मैं वहाँ कहीं मार्केट जाता हूँ, वहाँ की आपको वीडियो बना के दे दूँगा, ऐसी नहीं। ऐसी जो हमारे पर्यटन स्थल जो हमारे प्रसिद्ध हैं, कौन से पर्यटन स्थल, जैसे हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो उनकी मैं वीडियो यहाँ पर आपको देता हूँ, और किसी की फालतू यहाँ वीडियो नहीं डालता हूँ, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ, जुड़ें मेरे यूट्यूब चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब करें, और उन दोस्तों को शेयर करें जिसको इसकी ज़रूरत है। तो कहने का मतलब है कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म इसमें बना रहा हूँ मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, क्योंकि काफ़ी अच्छी अच्छी बेहतर बेहतर चीज़ें मैं देने की कोशिश करूँगा, अगर ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो, ठीक। तो 20वां हमारा क्वेश्चन था कि विश्व साइकिल दिवस कब मनाया था। तो कब हमारा, ए, 3 जून को, ठीक है, जून पूरा लिखा नहीं है, 3 जून को हमारा विश्व साइकिल दिवस मनाते हैं। बाकी 5 जून को तो मनाते हैं, क्या मनाते हैं आपको सबको पता है, और 8 जून को भी सबको पता है। चलो बता दूँ, 5 जून को पर्यावरण दिवस, 8 जून को हमारा क्या, विश्व महासागर दिवस। तो दोस्तों कैसा लगा आपको यह 20वां आज हमारा टेस्ट सीरीज, तो ज़रूर बताएं। तो चलो फिर मिलते हैं अगले टेस्ट सीरीज भाग 21 में।